अध्यक्षा जी आपके निर्देश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचनाएं यदि कोई हो तो यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्षा जी, स्थगित सत्र को आपने पुनः प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए, और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। ऐसा क्या है कि सरकार इन तमाम चीजों से बचना चाहती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ एक पत्र फिर और पत्र सबके पास पहुंचे, सबने पढ़े मतलब आप इस पे चलेंगे। आप प्रश्न उठाइए। तो वही तो मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 5 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा और उसमें विधायी कार्य होंगे। तो विधायी कार्य में क्या प्रश्न प्रहर नहीं आता? क्या विधायी कार्य में कार्य स्थगन के प्रस्ताव नहीं आते? तो माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट आज आप ले करने जा रहे हैं, हम उसको पढ़ करके इस सदन के अंदर अपनी बात कहने का काम। आज का जो एजेंडा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आज ही इसको जो है सदन में लाना चाहती है और आज ही पारित कराना चाहती है। आखिर इस ड्राफ्ट को बिना पढ़े हम अपनी बात कैसे कह सकें? इसलिए आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक सुना है, इसलिए आप भी मुझे सुनिए। मैं बोल रही हूँ, आप पूरा सुनिए। एक तो सदनों को नियम और स्थापित परंपराओं के अनुरूप ही चलाने का प्रयास रहता है और मैं चलाने की कोशिश पूरी तरह से करती हूँ और हमें चलाना भी चाहिए। आपने नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था कि हमको समय दीजिएगा। बिल्कुल, आपको पूरा पटल पे रखने के बाद आपको समय दिया जाएगा और आप उसका अध्ययन करें और उस पर अपना विचार रखें। और जहाँ तक आदरणीय प्रीतम सिंह जी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाती है। 8 सितंबर 2023 को जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ तो कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 के द्वारा पुनः संवेद होने की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी गई। स्थापित परंपरा के अनुसार सभी माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से सूचनाएं ली जाएंगी। इस परंपरा के अनुसार यह पत्र सचिव विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी परंपराओं और नियमों से विज्ञ हैं। विधानसभा को शासन से जो अनंतम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है। फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया। उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है। आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तथा सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। उस बैठक में आप भी उपस्थित थे, लेकिन चर्चा के दौरान बिना किसी निष्कर्ष के आप समिति की बैठक से उठकर चले गए। बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यों की सहमति से 6 और 7 फरवरी 2024 का कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी सूचना अभी मेरे द्वारा सदन को दी गई है और दी जाएगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उसको हम पारित करेंगे। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें।
कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक में दिनांक 6 फरवरी 2024 एवं दिनांक 7 फरवरी 2024 के उपवेशनों को का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 6 फरवरी मंगलवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। 2 समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन विचार एवं पारण। माननीय अध्यक्ष, इसमें कोई लिपि की त्रुटि हुई है, क्योंकि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन विचार एवं पारण शब्द थोड़ा सा लिपि की त्रुटि में मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कल ये तय हुआ था कि हम इसमें विचार करें, पारण हम बाद में करें, इसमें संशोधन यदि आप अनुमति दें। ठीक है, संशोधित विचार करें। 7 फरवरी बुधवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित पर विचार एवं पारण। प्रश्न ये है कि माननीय नहीं प्रश्न आप माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दे दी गई है, जो संशोधन मैंने दिया है से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ हैं। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा विस्तृत की जाए।